पिछली वीडियो में हमने वर्ण विचार भाग 6 में व्यंजनों के भेद के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन के बारे में बात की है। आज की वीडियो में हम वर्ण विचार भाग 7 में अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन के बारे में जानेंगे। पहला आता है अंतस्थ व्यंजन। किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या होता है? जीभ मुख के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन है आपके य, र, ल, व। य, र, ल, व ये निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं। य आपका आता है तालव्य वर्ग के अंतर्गत, जिसका उच्चारण स्थान है तालु। तालु मतलब मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग, जो मुंह के भीतर जो ऊपरी हिस्सा होता है, छत होती है, उसका जो पिछला भाग होता है कंठ के समीप, वहां से जो हवा मुंह विवर्ष से बाहर निकलती है स्पर्श करके, तालु को स्पर्श करके बाहर निकलती है, वहां पे उसे क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। और तालु उच्चारण स्थान से य का उच्चारण होता है। और ये क्या है? सघोष अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। पिछली वीडियो में हमने सघोष और अघोष अल्पप्राणों के बारे में जाना है। इसके बाद आता है र। र वत्सर्य वर्ग के अंतर्गत आता है और इसका उच्चारण स्थान है दंतमूल मुसूड़ा। दंतमूल मतलब जो दांतों का जड़ है, वहां से हवा स्पर्श करके मुंह विवाह से बाहर निकलती है और उस उच्चारण स्थान के अंतर्गत र का क्या होता है? प्रयोग होता है। और ये सघोष अल्पप्राण र क्या है? आपका सघोष अल्पप्राण है। उसके बाद आपका आता है लौ। लौ वत्सर्य वर्ग के अंतर्गत है और इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंतमूल मुसूड़ा है, वही जो अभी हमने बताया र का। और ये भी सघोष अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। उसके बाद वो आता है, वो दंतोष्ठ वर्ग के अंतर्गत आता है। दंतोष्ठ मतलब क्या होता है? दांत और ओंठों का जहां पे स्पर्श होता है, मतलब ऊपर के दांत, जो हमारे ऊपर के दांत होते हैं, वहां पे जब हमारा निचला ओंठ क्या होता है? स्पर्श करता है, मिलता है, और वहां से जो हवा बाहर निकलती है, मुंह विवर से बाहर निकलती है, उस स्थिति में उस उच्चारण स्थान पे व का क्या होता है? प्रयोग होता है। और ये भी क्या है? सघोष अल्पप्राण है। इसके बाद हम बात करेंगे उष्म संघर्षीय, उष्म और संघर्षीय, संघर्षीय व्यंजन के बारे में। उष्म संघर्षीय व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और उष्मा गर्मी पैदा करे। उष्मा का अर्थ होता है गर्मी और घर्षण का अर्थ होता है रगड़ खाकर। उसे क्या कहते हैं? उष्म संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। या जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के खाने के कारण, क्या? हवा के रगड़ खाने के कारण मुख में गर्मी उत्पन्न होती है। क्या होती है? मुख में गर्मी उत्पन्न होती है, वे उष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आते हैं? स, स, ह। और ये
निम्न वर्गों के अंतर्गत आते हैं। जो निम्न वर्ग हैं वो क्या है? तालव्य, स तालव्य, स मूर्धन्य, स वत्स्य, ह स्वर तंत्रीय। स्वर यंत्रीय क्या है? स्वर यंत्रीय है। अब स है तालव्य के अंतर्गत। तालु जो मैंने अभी यहाँ पे बताया तालु का उच्चारण कैसे होता है, और ये क्या है? अघोष महाप्राण के अंतर्गत। तो हवा कहाँ पे घर्षण रगड़ करके आनी चाहिए? जहां पे तालु है, तो तालु पे कंठ से जो हवा बाहर निकलती है और वो क्या करती है? गर्मी उत्पन्न करती है, उसमें उत्पन्न करती है, गर्मी को उत्पन्न करती है, तब क्या होता है? स का उच्चारण होता है। तो तालु पे स, तो क्या हो रहा? हवा घर्षण कर रही है। आप उच्चारण करें स, तो स क्या करिए? घर्षण करके हवा क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। ये अघोष महाप्राण के अंतर्गत आता है। उसके बाद स मूर्धन्य। मूर्धन्य है कि मुंह के भीतर जो मुंह के भीतर ऊपरी छत है, जो मुंह के ऊपरी छत है, मुंह के भीतर के जो ऊपरी छत है उसका जो अगला भाग है, ठीक है ना, उसके वहां पे क्या होता है? हवा घर्षण करके बाहर निकलती है, तो वहां पे क्या होता है? श का प्रयोग होता है। और ये भी क्या है? अघोष महाप्राण है। तीसरा आपका स आता है, ये है वत्सर्य, जो दंतमूल मुसुड़ा, जहां पे दांतों का जो निचला जो भाग होता है, जड़ होती है, वहां पे हवा क्या होती? घर्षण करके बाहर निकलती है। तो हम क्या करते हैं? जो गर्मी को उत्पन्न करती है, घर्षण करती है, हवा घर्षण करती है, वो क्या करती है? उष्ण को, गर्मी को उत्पन्न करती है। तो क्या हुआ? श। तो ये भी अघोष महाप्राण के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका है लास्ट में ह स्वर यंत्रीय, मतलब स्वर तंत्र, जो कंठ के भीतर, जो कंठ के क्या है? कंठ के भीतर की स्थिति है, जो कंठ से जो हवा बाहर निकलती है, घर्षण करती है मुंह विभाग पे, तो वहां पे ह का उच्चारण होता है। और ह क्या है? सघोष महाप्राण, अघोष से ऊपर, जहां पे तेजी से थोड़ा बल लगा के हवा क्या होती है? बाहर निकलती है, उसको क्या कहते हैं? सघोष महाप्राण कहते हैं। ये हमने अंतस्थ और उष्ण व्यंजन के बारे में जाना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अयोग्य वर्ण के व्यंजन कौन कौन से हैं, या उसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, उस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।